तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अग्निवीर वाला। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने कर लिए हैं इसी टॉपिक पे। तो आज हम लास्ट दो ही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस जो है उसको यहीं पे ख़त्म कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बना लिए हैं हमने। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे जाके तो शायद 10 या 12 वीडियोस हो गई हैं इसी के ऊपर, इसी एक टाइम, वर्क, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर हो गई हैं, जिसमें आपको जो है 11-12 वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको देखो जाके, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उतना ही मेरे दिल को भी खुशी मिलती है कि मेरा पढ़ा हुआ भी कोई, मतलब कि पढ़ाया हुआ भी कोई पढ़ रहा है, और उतना ही मेरे अंदर मतलब कि जोश आता है कि मैं और अच्छे तरीके से और मतलब कि मेहनत करूं, और जो भी टीए, एसएससी, जीडी या अग्निवीर एस्पायरेंट्स हैं उनका सिलेबस मैं एग्ज़ाम से पहले पहले ही ख़त्म कर सकूं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it 120 days. A and C can do it in 90 days. In what time can A alone do it? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बोलता है कि A और B जो है वो 72 डेज़ में काम को फिनिश करते हैं। B और C जो है वो 120 डेज़ में काम करते हैं, और A और C जो है वो 90 डेज़ में काम करते हैं, और A जो है वो अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग किस्म का है, लेकिन मेथड जो है वही है, शॉर्ट ट्रिक ही अपनाएंगे हम इसको भी। तो सबसे पहले ये मतलब कि ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी जो है वो 72 डेज़ में काम करता है। बी एंड सी 120 डेज़ में काम करता है, ठीक है। और जो ए एंड सी ये 90 डेज़ में काम करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि इन का आपको एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा, इधर एलसीएम, इधर एलसीएम निकाल भी सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये है हमारा 72, 120 और 90, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 45, 2, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, ये 45, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 5, ये 45, ये हो जाएगा हमारा 3, ये 5, ये 45, ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 15 तिया, सॉरी 15 तिया 45, ये हमारा 15 है, ठीक है। तो अब ये है 5 और 3, ठीक है, और ये 3, अब इसको कर सकते हो 3 पंजे 15 और 15 तिया 45, 3 पंजे 15, 15 तिया 45 और 45 तिया 135, और ये हो जाएगा आपका 1080 एलसीएम, ठीक है। तो कितने 72 को आप 15 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ए और बी जो है
वो 15 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है। जो टोटल काम हो रहा है वो हो रहा है 1080। टोटल काम कितना हो रहा है? टोटल काम 1080 हो रहा है। और ए और बी जो है वो एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, ठीक है। और बी और सी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? बी और सी जो है वो एक दिन में 9 काम कर रहा है। 120 नए कितने होते हैं? 1080, ठीक है। जो बी और सी है वो एक दिन में 9 काम कर रहा है, ठीक है। ए एंड सी कितना काम कर रहा है? ए और सी जो है वो एक दिन में 12 काम कर रहा है, ठीक है। ए और सी 12 काम कर रहा है एक दिन में। टोटल काम हमारा 1080 हो रहा है, ठीक है। जिनमें से ए और बी 15 काम कर रहे हैं एक दिन में, बी और सी 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, ए और सी 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। और अब हमको पूछा क्या है कि ए जो है वो अकेले कितना काम करेगा यहाँ पे। तो हमें ए का काम निकालना पड़ेगा कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो निकालना पड़ेगा हमको। जैसे कि इसमें ए जो है वो 15 काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिलके 15 काम कर रहे हैं। बी और सी यहाँ पे 9 काम कर रहे हैं। तो इसको आप ले सकते हो यहाँ पे, इसका मतलब कि यहाँ पे ए जो है वो 9 काम कर रहा है। अगर ए जो है वो 9 काम कर रहा है और पीछे यहाँ पे हमारे पास बच गया अब 6, ठीक है। इसका मतलब जो बी है वो 6 काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे बी 6 काम करेगा तो पीछे हमारे पास 3 बचा। तो वो 3 काम, इसका मतलब कि यहाँ पे सी कर रहा है। बी तो 6 कर रहा है ना, पीछे यहाँ पे 9 में से 6 बी ने कर दिया, 9 में से 6 बी ने कर दिया, तो अब सी बचा। बी और सी कर रहा है ना काम यहाँ पे। बी ने 6 कर दिया, ठीक है। तो पीछे अब बचा 9, 3 बचा। तो इसका मतलब कि सी ने 3 काम किया होगा, सी ने 3 काम किया होगा, ठीक है, पर डे। तो यहाँ पे जो पर डे काम है, ए जो है वो पर डे 9 काम कर रहा है, बी जो है वो पर डे 6 काम कर रहा है, सी जो है वो पर डे 3 काम कर रहा है, ठीक है। पर डे वर्क, पर डे वर्क, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? ए का काम निकालना है कि ए जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है। टोटल काम कितना हुआ है? टोटल काम हुआ है हमारा 1080 अपान टोटल 1080 अपान ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम है 9, ठीक है। जब आप इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा? तकसीम कर लो 1080, तो ये हो जाएगा 9×8 = 72। तो ये हमारा हो जाएगा 9 से ही 9×8 = 72 और 9×8 = 72 हो गया। सॉरी, 9×8 = 72 नहीं यार, ये हमारा हो जाएगा मतलब कि कितने, 10 9 90, 11 9 99 और 12 9 108, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 12 और बचा एक 0, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 डेज, ठीक। हमारा आंसर आ जाएगा 120 डेज, ठीक है। जो ए है वो 120 दिन लगाएगा काम कंप्लीट करने के लिए। 1080 काम करने के लिए ए जो है वो 120 दिन लगाएगा। तो हम आप लोग लिख सकते हो ए विल कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 120 डेज, ठीक है। 120 डेज में ये अपना काम कंप्लीट कर देगा अकेले ही। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, हार्ड वर्किंग था। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
A can do 1/3 of the work in 5 days and B can do 2/5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together can do the work? ये जो क्वेश्चन है ये हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, A 1/3 है और कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी कि 15 उसमें, ठीक है। और जो बी है हमारा वो है 2/5 और कितने दिन में, 10 दिन में। ये हो जाएगा 5 दाए कितने होते हैं हमारे पास, 5 दाए 50, 2/50, तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। अब 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है, 15 पंजे 75 और 5 तियाँ 75, ठीक है। 75 होता है एलसीएम, ठीक है। 15 और 25 का जो एलसीएम है वो 75 है। इसका मतलब कि जो ए है वो 5 काम कर रहा है एक दिन में और जो बी है वो 3 काम कर रहा है एक दिन में। टोटल काम 8 हो रहा है, टोटल काम जो है वो 8 हो रहा है पर डे, ठीक है। टोटल काम पर डे 8 हो रहा है। हमको पूछा है जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। हमको पूछा है कि जब ये दोनों मिलके काम करेंगे ए और बी तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल काम कितना है, यहाँ पे टोटल काम है हमारे पास 75 बटे ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 8 काम, ठीक है। अब इसको उड़ाओ, 8 एकम 8 और 9 8 72, 72 और 3 75, ठीक है। तो ये लगाएंगे 9 से ही 3/8 दिन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, ये है आपकी फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन को तोड़ना है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 3 पंजे 15 और 2/5 ज़रबे 10, इसको भी 10 पंजे 50, तो बटे 2/50, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। इनका एलसीएम ले लो, 15 और 25 का एलसीएम 75 होता है, 75 एलसीएम है, मतलब कि टोटल काम यहाँ भी 75 है, ठीक है। और 15 पंजे 75, जो ए है वो 5 काम कर रहा है एक दिन में और 5 दिया 75, जो बी है वो 3 काम कर रहा है एक दिन में। और ये दोनों ए और बी दोनों मिलके जब काम करते हैं तो एक दिन में 8 काम करते हैं। टोटल काम 75 हो रहा है और एक दिन में दोनों का काम जो है वो 8 है। तो जब इसको उड़ाओगे तो 9 से ही 3, यानी कि 9 से ही 3/8 दिन जो है वो लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो दोस्तों अभी अगर मैं आपको करवाना चाहूँ तो वर्क टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोस जो हैं, बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, प्रैक्टिस जो है हमने कर लिए हैं वर्क, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के ऊपर। 12-13 वीडियोस हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मतलब कि आपको अब और मुझे करना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी, फिर हम इसी यूनिट पे जो अटके रहेंगे। तो मैंने मतलब कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं ला पाके मैंने मतलब कि आपको उधर से सब कुछ करवा दिया है। अब आपका काम है कि आप अपने घर में जो है वो कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, ठीक है। लेकिन जो मुझे पढ़ाना चाहिए था वो मैंने पढ़ा दिया है। हर किस्म के क्वेश्चंस पढ़ाए मैंने आपको वर्क, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। तो अब कल से जो है हम कोई दूसरा यूनिट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब से मैं मतलब कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो दोस्तों तब से मेरे को मतलब कि अपने दिन का पता नहीं चल रहा कि दिन मेरा कब ख़त्म हो रहा है, कब धूप लगती है और कब धूप जाती है, मेरे को पता नहीं चलता।
बहुत मेहनत लग रही है इसको। पहले जो लेक्चर आपको पढ़ाना है उसकी प्रिपरेशन करो। अगर वहाँ पे कोई ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा टॉपिक ना हो जो मेरे से छूट रहा हो, गूगल पे सर्च करना पड़ता है जाके बार बार, डीपली जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद लेक्चर्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, फिर उसको अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उधर बहुत सारी मेहनत लगती है। तो फिर उसके बाद भी अगर मेरे को मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता फिर। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब वीडियोस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, और आप लोग इसको शेयर भी करो, कमेंट भी करो। मेरे को जो है अच्छा लगेगा, मेरे को हौसला मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर में पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त आपके पसंदीदा चैनल @अग्निवीर वाला 1 में। जय हिंद, जय भारत।